बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से लेखिका ने पहाड़ी महिलाओं को देख करके एक कर्मचारी से प्रश्न किया था और उसके उत्तर में उन्होंने मजाक के अंदाज में बताया था कि ये पहाड़िनें जो है वो रास्तों को चौड़ा बनाने का कार्य कर रही हैं, जिन रास्तों से गुजर करके आम पर्यटक या लेखिका स्वयं हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, अर्थात उनको देखने जा रही हैं। ऐसा सुनकर के लेखिका के मुख से अचानक से ये बात निकली कि बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। वह संजीदा हो गया, जो अभी मजाक के अंदाज में बात कर रहा था। उनके इस कथन को सुनते ही वह गंभीर हो गया और कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। इस तरह से उस कर्मचारी ने रास्ता बनाने के इस विकट कार्य को, दुस्साध्य कार्य को, कठिन कार्य को बताने का कार्य किया। उसने उस पूरी कार्य प्रणाली के विषय में समझाया, किस तरह से डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा करके, पत्थरों को तोड़ मोड़ करके रास्ता बनाते हैं पहाड़ों में। और यह भी बताया कि अगर इसमें ज़रा सी चूक हो जाती है, ज़रा सी भी गलती हो जाती है, तो सीधा पाताल प्रवेश, मतलब व्यक्ति जो है वो सीधे खाई में गिरता है, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। और तभी मुझे ध्यान आया, तभी लेखिका को ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स, जिसका हिंदी अनुवाद है, आप ताजुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। इस कथन से यह स्पष्ट है कि यह मौत से भरा कार्य है, एक जोखिम भरा कार्य है। लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर के रोड बनाने का कार्य करते हैं। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। अभी तक जहाँ लेखिका जो थी वो प्रकृति के आकर्षण को, प्रकृति के सौंदर्य को देख करके मंत्रमुग्ध थी, सम्मोहित हो रही थी। अचानक से उनका मानसिक जो चैनल बदला, अर्थात मानसिक स्थिति उनकी बदली। मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार पीछे घूम गया मतलब वो कुछ याद करने लगी। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। ये झारखंड के विषय में बता रही हैं कि गुमला और पलामू जो है जिला है, उसके विषय में बता रही हैं कि वहाँ की महिलाओं को देखा था उन्होंने कि पीठ पर वो बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ थीं। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे ठाठे मतलब वो जो गांठें पड़ जाती है, एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। कहने का भाव यह है कि गरीबी की कहानी हर जगह की एक सी है, कि जहाँ लोग गरीब हैं वह गरीबी की ज़िंदगी बिता रहे हैं, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सारे सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। तो समाज को इस तरह से दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में ऐसे लोग आते हैं जिनके ज़िंदगी में केवल सुख सुविधाएं हैं, और दूसरी तरफ ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में आंसू, अभाव, यातना, कष्ट और वंचना, ये सारी दिक्कतें, ये सारे दुख, ये सारे अभाव सहते हुए ये दूसरे तरह के लोग हैं। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। अब लेखिका को खोजते हुए उनके साथ यात्रा करने वाली उनकी एक सखी मणि और जितेन नार्गे, जो उनका गाइड और ड्राइवर था, वो भी आ गया था। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा। लेखिका को दुखी देख करके जितेन ने कहा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। बहुत ही गंभीर बात कही यहाँ पर इस
गाइड ने कि ये जो देश की आम जनता है, ये जो गरीबी वगैरह जो देखना है तो ये देश के किसी भी कोने में आपको दिख जाएगा, लेकिन आप तो पैसे खर्च करके पहाड़ों की सुंदरता देखने आई हैं, तो आप अपना ध्यान जो है पहाड़ों की सुंदरता पर केंद्रित कीजिए। और ये गरीबी वगैरह देखनी है तो वो आप उसको देखने के लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं, वो आपको अपने देश के किसी भी कोने में दिखाई पड़ेगा। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रेपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। अब लेखिका जो थी वो पूरी तरह से भावुक हो चुकी थी और वह इस विषय में सोच विचार कर रही थी कि ये जो देश की आम जनता है, यही इन्होंने ही जीवन के प्रति ये संतुलन भी बना रखा है। सबसे कम लेकर के समाज को सबसे अधिक लौटाने का कार्य करती है ये। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां, मतलब मेहनत करने वाली जो महिलाएं थी, किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी मानो जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। अर्थात लेखिका को भी उन पहाड़ियों का हंसना, उनका खिलखिलाकर ऐसे हंसना बहुत ही आनंद और सुकून दे रहा था। आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।